रायगढ़ खरसिया शहीद नंद कुमार पटेल और शहीद दिनेश पटेल की कर्म भूमि, पवित्र भूमि, पावन भूमि। कांग्रेस की यात्रा निकली रायगढ़ से। श्री सचिन पायलट महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और छत्तीसगढ़ प्रभारी की अगुवाई में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज और डॉक्टर चरणदास महंत विधायक दल के नेता की अगुवाई में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में इस यात्रा से छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नई चेतना और नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हजारों की भीड़ उमड़ी, विशाल जनसभा। यात्रा की शुरुआत बड़ी सभा से हुई, ऐतिहासिक सभा से हुई। कांग्रेस के कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लिए चल रहे थे और रायगढ़ की जनता ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कंधे से कंधा मिलाकर इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाया। इस यात्रा को अभूतपूर्व सफलता मिली रायगढ़ के कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ के लोगों के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा है। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का कहना है, हमने वोट भाजपा को नहीं दिया, लेकिन सत्ता भाजपा की झोली में डाल दी गई। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की सबसे बड़ी लूट हुई है। यात्रा के दौरान हर चौपाल, हर गांव, हर गली से मतदाताओं की आवाज गूंजी है। मतदाताओं के मन में सवाल है, बिजली बिल में बेतहाशा बढ़ोतरी क्यों की जा रही है? छत्तीसगढ़ के जंगल अदानी को कैसे सौंपे जा रहे हैं? ये कहते हैं एक पेड़ मां के नाम पे लगाओ और लाखों पेड़ अदानी के नाम पे कट रहे हैं। किसान खाद, डीएपी, यूरिया के लिए दर दर भटक रहा है। किसान को समर्थन मूल्य की वृद्धि के 2 साल का पैसा नहीं दिया गया है। किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की रुकी हुई राशि नहीं दी गई है। नौजवानों से रोजगार के झूठे वादे किए गए थे जिन्हें पूरा नहीं किया गया है। एनएचएम कर्मियों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए हैं। मितानिनों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र को भाजपा ने बाजार में बेचकर जनता के हक छीन लिए हैं। इन चुभते सवालों के साथ, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ कांग्रेस की यात्रा रायगढ़ से आगे बढ़कर ऊर्जाधानी कोरबा पहुंची। कोरबा की सांसद श्रीमती ज्योत्सना डॉक्टर चरणदास महंत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए। श्री सचिन पायलट, डॉक्टर चरणदास महंत और श्री दीपक बैज तो रायगढ़ से चल रहे हैं। रायगढ़ के बाद कोरबा में मशाल यात्रा। बुझता दिया नहीं जलती मशाल हूं मैं, मुझे मिटाने का हौसला हो तो आजमा के देख, कागजों पर बनी तस्वीर नहीं, खून का गहरा रंग लाल हूं मैं। कोरबा की धरती से भी यही संदेश गया है, हर चुराए गए वोट का हिसाब लिया जाएगा। जनता के विश्वास की चोरी करने वालों को गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। वोट चोर गद्दी छोड़। पूरा प्रदेश, पूरा देश एक स्वर से कह रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। रायगढ़ से निकलकर कोरबा पहुंची यह यात्रा केवल विरोध का प्रतीक नहीं, ये मतदाताओं के विश्वास की रक्षा की प्रतिज्ञा है, लोकतंत्र के रक्षा की प्रतिज्ञा है, संविधान के रक्षा की प्रतिज्ञा है। यह संघर्ष किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं, कर्मचारियों, श्रमिकों, स्वास्थ्य कर्मियों और हर छत्तीसगढ़िया के हक की लड़ाई है। पहले दिन की यात्रा कोरबा में समाप्त हुई और यात्रा का अगला पड़ाव तखतपुर और मुंगेली होगा। बेमेतरा भी जाएगी यात्रा दूसरे दिन। पहले दिन की यात्रा में आप सब ने जो जोश दिखाया है, जो उत्साह दिखाया है, जो सहयोग किया है, जो समर्थन किया है, उसके लिए कांग्रेस की ओर से हृदय से धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है, इस यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन प्रदान करें, इस यात्रा में सहभागी बने, क्योंकि यह यात्रा छत्तीसगढ़ के हितों और हकों का सवाल है, क्योंकि यह यात्रा लोकतंत्र को बचाने का सवाल है, क्योंकि यह यात्रा संविधान की रक्षा का संकल्प है। साथियों, जिंदगी की राहों पर मशाल बनकर जल, अंधेरों से न डर, यही तो है उम्मीदों का पल। तूफानों से है मुकाबला, फिर भी तू जल। जीतेगी कांग्रेस, होंगे राहुल गांधी, सचिन पायलट, दीपक बैज सफल, होंगे डॉक्टर चरणदास, भूपेश बघेल, टीएस बाबा, ताम्रध्वज सफल, होंगे डॉक्टर शिव कुमार, धनेन्द्र साहू, सत्तू भैया,
देवेंद्र यादव, उमेश पटेल सफल होंगे, हम सब कांग्रेस जन सफल। इसी संघर्ष के बाद निश्चित है जीत का पल, फहराएगा तिरंगा, जीतेगी कांग्रेस, हर छत्तीसगढ़िया के लिए आएगा खुशी का पल। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।